सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट को और बेल आइकॉन क्लिक करें सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि 6237 मीटर का मान कितना किलोमीटर होगा। यह हमारा जो है मीटर में दिया है और किलोमीटर में बदल देना है। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना हो जाता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमें क्या करना है, बदल देना है किसमें, किलोमीटर में। किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि भाग दे देंगे किसमें, तो 6237 में 1000 से हम भाग देंगे। तो भाग देकर देख लेते हैं कितना आ रहा है। भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ देखिए हम भाग दे रहे हैं किसमें, 6237 में 1000 से भाग दे रहे हैं। 1000 से भाग देंगे 6237 में, तो हमारा आ जाएगा, ये हुआ 732 ख़त्म। अब फिर यहाँ 0, तो यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ये 237 है, 237 है और यहाँ 1000 है, इससे कम है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लाएंगे या यहाँ पॉइंट देंगे। तो पॉइंट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, अब 2 बार में जाएगा, तो हमारा कितना 2000 आया। अब यहाँ 370, फिर देखिए वहीं यहाँ फिर से क्या करेंगे, 0 देंगे और कितना बार में गया, तो 3 बार में गया, तो हमारा आ गया 3000। 007 ये ख़त्म, फिर 0, यहाँ कितना बार में गया, 7 बार में, तो ये हमारा ख़त्म। तो कितना आ जाएगा, आंसर हमारा 6.237 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा 6.237 किलोमीटर। ठीक है, इस सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा 6.237 किलोमीटर। चलिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। एक गाड़ी 1 घंटा में 54 किलोमीटर जाती है। गाड़ी है 1 घंटा में 54 किलोमीटर जाती है, तो 1 सेकेंड में वह कितने मीटर की दूरी तय करेगी। हमें बताना है कि 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसका फार्मूला होता है मीटर प्रति सेकेंड बराबर, जब भी मीटर प्रति सेकेंड में निकालना होता है तो किलोमीटर प्रति हावर गुणे 5/18, ये हमारा फार्मूला होता है। और इस फार्मूला के आधार पर हम बनाते हैं। तो हमारा मान लीजिए कि दिया है कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 54 किलोमीटर 1 घंटा में जा रही है, 54 किलोमीटर। तो क्या लिखेंगे, 54 गुणे 5/18 कटा देंगे, 18 तियाई 54, 3 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 3 गुणे 5 बराबर 5 तियाई 15। तो ये हमारा जो है 5 तियाई 15 मीटर आंसर हो जाएगा। 5 तिहाई 15 मीटर आंसर हो जाएगा। देखिए, ठीक है। तो अगला प्रश्न है 3 नंबर, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो बताएं उसकी चाल मील प्रति घंटा में क्या है। तो हमें बताना है मील प्रति घंटा। तो यहाँ हो जाता है 1 किलोमीटर में, यहाँ 1 किलोमीटर बराबर होता है 5/8 मील। अब इसको हम क्या करेंगे, बदलेंगे। 1 किलोमीटर में 5/8 मील होता है। अब इसको हम बदल देंगे कितना में, तो मील में बदलेंगे। तो मील में बदलने के लिए 48 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर बराबर हमारा हो जाएगा 48 गुणे 5/8। तो अब इसको 8 छक 48, 6 बार में चल गया, 6 गुणे 5, तो 6 पचे 30। तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 मील। 30 मील इसका आंसर हो जाएगा 30 मील। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, एक साइकिल के पहिए की परिधि 2 मीटर 4 सेंटीमीटर है, तो 1683 किलोमीटर जाने में वह कितना चक्कर लगाएगा। तो इसको हम बनाने के लिए सबसे पहले इस फार्मूला पर देखें, ध्यान देंगे। चक्कर बराबर दूरी बट्टा
परिधि। हमारा दूरी कितना हो रहा है, दूरी हमारा है, दूरी बराबर 1683 किलोमीटर है, ठीक है। अब परिधि कितना है, परिधि हमारा जो है 2.04 मीटर, 2.04 मीटर है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, कभी भी सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, यानी 2.4 में हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 204 सेंटीमीटर। ये हमारा किलोमीटर है, तो किलोमीटर को हम क्या करेंगे, किलोमीटर को भी हम बदलेंगे सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे यहाँ, अब इसमें हम गुणा करेंगे, कितना से गुणा कर देंगे, इसमें 1000 से, देखिए यहाँ बना रहे हैं तो दूरी बटा परिधि कहा है, तो हमारा दूरी हो गया 1683 गुणे 1000, ये 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो 1000 से गुणा किए तो हमारा बदल जाएगा मीटर में। अब इसी मीटर को हम 100 से फिर गुणा करेंगे तो हमारा सेंटीमीटर में बदल जाएगा। और उसके बाद से परिधि क्या है, 204 सेंटीमीटर, 204 सेंटीमीटर। जब हम इसको भाग देंगे और गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 8,25,000। इस जो है साइकिल की पहिए चक्कर लगाएगी 8,25,000। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर। एक घन सेंटीमीटर धातु का वजन 4.06 ग्राम है, तो उसके जो है 1 घन मीटर की तौल किलोग्राम में क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, 1 घन मीटर कहाँ है, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर का हम घन करेंगे, यानी 100 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, घन सेमी। 100 का जब हम घन करेंगे, 100 का घन करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 10 लाख, ठीक है। इतना हमारा जो है 100 के घन करने पर आ जाएगा। अब कहा है कि 1 घन मीटर की तौल किलोग्राम में क्या होगी, तो 1 घन मीटर के तौल हमें, अब इसको क्या करेंगे, ये 4.06 गुणे 10 लाख बटा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे, ये हमारा 3 जीरो ख़त्म हो जाएगा, हमारा बच गया कितना, तो अब गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4060, कितना आएगा 4060, यानी 4060 किलोग्राम, 4060 किलोग्राम हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा, 4060 किलोग्राम। ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न है 7 लीटर में कितने डेसीलीटर होंगे। तो अब 1 लीटर बराबर कितने डेसीलीटर होता है, 1 लीटर बराबर 10 डेसीलीटर, 1 लीटर बराबर 10 डेसीलीटर, तो 7 लीटर बराबर 7 गुणे 10 बराबर 70 डेसीलीटर, तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 1 लीटर बराबर 10 डेसीलीटर, तो हम क्या करेंगे 7 में 10 से गुणा करेंगे, 7 में 10 से गुणा करेंगे तो हमारा बन जाएगा कितना 70 डेसीलीटर।
तो हमारा 7 लीटर में 70 डेसीलीटर आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर। कह रहा है 6 क्विंटल 70 किलोग्राम का मान किलोग्राम में क्या होगा। तो 1 क्विंटल बराबर 1 क्विंटल बराबर होता है 100 केजी। 1 क्विंटल में 100 केजी होता है। यहाँ क्या कहा है 6 क्विंटल, तो 6 गुणे 100 और प्लस 70, तो हो जाएगा 600 प्लस 70, तो 670 किलोग्राम इसका हमारा 670 किलोग्राम आंसर हो जाएगा। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन इतना है, 4,58,769 को डेसीलीटर का किलो लीटर में मान क्या। तो हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे कि लीटर में चेंज करेंगे, लीटर में बदलेंगे। अब देखिए 1 लीटर बराबर होता है 10 डेसीलीटर। 1 लीटर बराबर 10 डेसीलीटर होता है। अब इसको हम बदलेंगे तो क्या करेंगे, भाग देंगे। 4,58,769 में 10 से जब हम भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा, 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 4,5,8,7,6.9 लीटर। 45,876.9 लीटर हमारा आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे कि इतना करने के बाद से फिर से अब इसको डेका लीटर में बदलेंगे। तो यहाँ होता है 1 डेका लीटर, 1 डेका लीटर बराबर 10 लीटर। 1 डेका लीटर बराबर 10 लीटर। अब फिर इसमें हम 10 से भाग देंगे, हमारा आया है कितना, 4,5,8,7,6.9 भागा 10। जब हम भाग देंगे 10 से तो हमारा आ जाएगा 4,5,8,7,6,9 बटा 10 अब 10 ये कहाँ से आ गया, पॉइंट के बदले। देखिए पॉइंट के बदले यहाँ 1 लिखे और एक अंक है पॉइंट के बाद तो 0 बैठा दिए, 10 आ गया। अब इसको हम करेंगे कि 5,8,7,6,9 बटा 100, तो हमारा हो जाएगा कितना बराबर 4,5,8,7.6। अब हमारा आ गया इतना डेका लीटर। ये हमारा अब डेका लीटर आ गया। अब डेका लीटर में आ जाने के बाद से फिर से अब हम इसको लिखेंगे। फिर एक हेक्टोलीटर बराबर 10 डेका लीटर, 10 डेका लीटर। अब फिर इसमें हम भाग देंगे 10 से। अब जितना ये आया है इसमें हम भाग देंगे 4,5,8,7.69 बटा 10। अब हमारा इसको जब भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना। अब यही प्रक्रिया अपनाएंगे जिस तरह से यहाँ की ये पॉइंट, जैसे यहाँ पॉइंट के बदले 1 लिए, उसी प्रकार यहाँ पे यहाँ हमारा 100 बन जाएगा। जब पॉइंट हटाएंगे तो हमारा ये बन जाएगा 4,5,8,7,6,9 बटा 10 गुणे 100 बराबर हमारा हो जाएगा 4,5,8,7,6,9 बटा 1,000। अब जब हम भाग देंगे तो आ जाएगा 4,5,8 उसके बाद से 0.769, इतना हमारा क्या आएगा, तो हेक्टोलीटर इतना हमारा हेक्टोलीटर हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ फिर हम बना रहे हैं। अब 1 किलो लीटर बराबर 1 किलो लीटर बराबर होता है 10 हेक्टोलीटर। 1 किलो लीटर बराबर 10 हेक्टोलीटर। अब फिर हम इसमें क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे।
तो जब फिर 10 से भाग देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4.5.87669 किलोलीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 45.8769 किलोमीटर। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है 3:30 पूर्वाह्न के 2 घंटे 30 मिनट बाद का कुल कितना समय होगा। अब यहाँ कह रहा है 3:30 AM जो होता है 3:30 सुबह का समय होता है। ठीक है, भोर का समय होता है। इसमें हमें जोड़ना है 2 घंटा 30 मिनट। तो कितना टाइम हो गया, देखिए ये हो गया 30 मिनट, 30 मिनट कितना हो गया 60 मिनट। तो 60 मिनट का हमारा कितना होता है 1 घंटा होता है, 1 घंटा होता है। तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 1 हमारा इधर जुट जाएगा, इसमें 1 जुट जाएगा और इधर हमारा 0 हो जाएगा। 3 2 5 1 6। तो क्या हो जाएगा, कहा है कि 2 घंटे बाद 2 घंटे 30 मिनट बाद कुल कितना समय हो जाएगा, तो 6 बजेगा। अब 6 बजे का कितना समय, तो 6 बजे पूर्वाह्न। छः बजे पूर्वाह्न का समय होगा, यानी सुबह का समय होगा। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है 6:40 अपराह्न के 4 घंटा 50 मिनट बाद का समय क्या होगा। अब यहाँ कहा है 6:40, अपराह्न मतलब हो गया PM, यानी शाम के समय। इसमें हमें जोड़ना है 4 बजकर, यानी 4 घंटा 50 मिनट। 4 घंटा 50 मिनट जब जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए हम जोड़ रहे हैं 5 4 कितना हो जाएगा 0 0 0 हो गया। अब 5 4 9 हो गया, 90 मिनट। अब 90 मिनट में कितना घंटा होता है, तो अब हम क्या करेंगे 90 में 60 से भाग दे देंगे। 60 से क्यों भाग देंगे, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 से भाग देंगे, 60 एकने 60, बच जाएगा हमारा 30। 30 शेष बचेगा वो हमारा यहाँ लिखा जाएगा, और जो ये 1 आया एक बार में गया इसमें जोड़ेंगे। तो 6 4 10 1 11, तो कितना हो जाएगा 11 30 PM, यानी 11:30 PM मतलब हो गया कि 11:30 अपराह्न। 11:30 अपराह्न, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, 11:30 शाम का समय हो जाएगा, रात का समय। ठीक। प्रश्न नंबर 11 है, यह देखिए हमारी ये एक रेखा है। ये रेखा जो है 4 बिंदुओं में बांटा गया है, क ख ग और घ, ये 4 बिंदु है। तो यहाँ जो है बिंदु ख से लेकर घ तक 8 सेंटीमीटर है, क से लेकर ग तक 5 सेंटीमीटर है, ख ग जो है 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पूछा है 4 बिंदु क ख ग और घ एक सरल रेखा प्रदर्शित करते हैं, तो बिंदु क से लेकर घ तक के पारस्परिक दूरी हमें बताना है, क से घ तक की दूरी बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा आ जा रहा है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर ये हो गया। आज यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, जितना होगा इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो अब तो ये दूरी हमारा यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, क से लेके ग तक। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे हल। हल यहाँ हो जाएगा कि क और ग की दूरी माइनस ख
ग की दूरी। ये हो गया हमारा प्लस ख और घ की दूरी। तो इस आधार पर बनाएंगे तो हमारा क और ग क्या है, क से लेके ग तक है 5 माइनस ख और ग क्या है 2, ये हो गया। अब प्लस ख से घ तक है 8, तो यहाँ हो जाएगा 5 में से 2 गया 3 प्लस 8, 8 2 10 11, यानी हमारा कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। 12 नंबर प्रश्न है, एक रेखा दिया गया है, इसमें क ख ग और घ 4 बिंदु है। उस बिंदु पर एक रेखा है, यदि क से ग तक की ये रेखा क से ग तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो क से घ तक की दूरी ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ देखिए एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हुआ और यहाँ से यहाँ तक दूसरा पार्ट हुआ, यानी 2 पार्ट का 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिखेंगे 2 भाग का दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर। तो 1 भाग की दूरी बराबर 10/2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ हमारा बन गया है, ये तीसरा भाग है। तो 3 भाग के दूरी बराबर कितना हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे इसको, तो यहाँ 3 भाग है, तो लिखेंगे 3 भाग का दूरी बराबर 10/2 गुणे 3, तो हो जाएगा कितना, यहाँ 2 पचे 10 कट गया, 5 गुणे 3 बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा ये 15 सेंटीमीटर इस सवाल का